बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत में होंगे। सूरह फातिहा द ओपनर, जिसको हम द मदर ऑफ द कुरान भी कहते हैं, हम सब जानते हैं कि एक मुसलमान होने की हैसियत से सूरह फातिहा की हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। इस कदर है कि हमारे लिए हमारे लिए फ़र्ज़ है सूरह फातिहा हमारी नमाज़ों में पढ़ना, वरना हमारी नमाज़ें जो हैं वो अधूरी हैं। सूरह फातिहा वो सूरत है जो अल्लाह के नबी पर पूरी एक दफ़ा में नाज़िल हुई थी, सुबहान अल्लाह। लेकिन जब एक गैर मुसलमान पहली दफ़ा सूरह फातिहा सुनते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, उन पर कैसा रिएक्शन होता है और उनको कैसा महसूस होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे केस में तो ये बहुत ही अलग है, क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा सूरह फातिहा सुनी थी और जब मैंने खुद से सूरह फातिहा पढ़ी और समझी थी, उसके बीच बहुत बड़ा टाइम गैप था, बहुत बड़ा। और जब मैंने पहली दफ़ा सूरह फातिहा सुनी थी, तो मैंने जिस इंसान से सुनी थी ना, वो यकीन ना करने वाले इंसान है। मेरे ख़्वाब-ओ-ख़ुमान में भी नहीं था कि मैं कभी ऐसे इंसान से सूरह फातिहा सुनूँगी और समझूँगी। जब मैंने खुद से पढ़ी और समझी, तो उसके बाद मेरे कई सारे सवालात थे इस्लाम को लेकर, कई सारे क्वेश्चंस, मेरे कन्फ्यूजन्स निकल कर आए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि क्या उन सवालों ने मुझे इस्लाम की तरफ आगे फ़ोर्स किया, मुझे आगे रुजू किया, मुझे माइल किया, या उन सवालों ने मुझे कुछ स्टेप्स पीछे कर दिया, मैं घबरा गई, डर गई एंड ऑल। पहली चीज़ कि जब मैंने पहली दफ़ा सूरह फातिहा सुनी थी, मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। जी हाँ, मेरे दादाजी से सुनी थी। दरअसल मेरे दादाजी के कुछ पुराने इस्लामिक और मुस्लिम कॉन्टेक्ट्स थे, तो इत्तेफाक से उनको सूरह फातिहा हिफ्ज़ थी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उनको जब किसी के इंतकाल का पता लगा, तो उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी और मैं वहाँ मौजूद थी। उस वक्त मैं तकरीबन 15 या 16 ईयर्स की होंगी, इतनी मेरी उम्र होगी तकरीबन। तो उन्हें ये पढ़ते देखकर मेरे बहुत सारे सवालात थे, तो मैंने उनसे सारे शुरू कर दिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मैंने पढ़ा है, इसको सूरह फातिहा कहते हैं, और सूरह फातिहा मुसलमानों की किताब कुरान की एक सूरत है, जिसको मुसलमान किसी के इंतकाल के वक्त पढ़ते हैं, या किसी ख़ास मौके पर पढ़ते हैं, या फिर नमाज़ों में पढ़ते हैं। तो मेरे बहुत फ़ोर्स करने पे कि मुझे इसका मतलब जानना है, मेरे दादाजी ने मुझे इसकी पहली आयत का मतलब बताया था। वो था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, तो नहायत रहम वाला है। सुबहान अल्लाह। अब कुछ सवाल तो मेरे निकले थे, लेकिन एहतरामन मैं वो सारे सवाल मेरे दादाजी से नहीं पूछ पाई, हिम्मत नहीं हुई पूछने की। सवालात थे कि अल्लाह रहम वाला है, अल्लाह रहम करता है, लेकिन मैं तो ये देखती हूँ, हमेशा मैं ये सुनती हूँ कि अल्लाह तो लोगों को गलत काम करने के लिए बोलते हैं, अल्लाह तो लोगों से जानवरों की कुर्बानी करने के लिए बोलते हैं, अल्लाह तो लोगों को आतंकवादी बनने के लिए बोलते हैं, अल्लाह तो लोगों से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं, अल्लाह तो औरतों का 3 तलाक करवाते हैं, औरतों पर ज़बरदस्ती पर्दा करवाते हैं, और लड़कियों या जो फीमेल्स हैं उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं, और ऐसे कई सारे काम हैं जो अल्लाह करवाते हैं। तो जो गॉड, जो ईश्वर जो है, वो अगर आपको ये सब चीज़ें करवाने के लिए कह रहे हैं, तो अच्छा वो रहमान और रहीम कैसे हो सकता है? उसके अंदर रहम कैसे हो सकता है? वो तो इतने सारे गलत काम करने को कह रहा है। पर मैंने कुछ ही सवाल उनसे पूछे, और मेरे दादाजी ने, एक बच्चे को इस तरह से समझाना चाहिए, उन्होंने मुझे समझाया कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ही होती हैं इस्लाम में, लेकिन इस आयत का मतलब बेटा यही है। और ये कहकर वो मामला वहीं ख़त्म हो गया, और मैंने फिर कोशिश भी नहीं की कि मैं जानने की कोशिश करूँ कि हकीकत क्या है। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह खुद से आना शुरू हुआ अल्लाह की रहमत से, तब जब मैंने सूरह फातिहा पहली दफ़ा पढ़ी थी, उस वक्त मेरे इतने सारे सवालात थे। मैं आपको वो कंक्लूसिवली बताती हूँ कि मैं ये तो जान चुकी थी कि अल्लाह रहमान और रहीम है, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे सवालात थे कि आखिर क्या है ये बदला दिया जाने वाला दिन, किस चीज़ का बदला मिलेगा, किस किस को मिलेगा और क्यों मिलेगा, और कौन देगा ये बदला। ये सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम का मतलब पता लगा कि सीधा रास्ता। अब वो सीधे रास्ते पर किसको चलना है और कैसे चलना है, और क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है या गैर मुसलमानों के लिए भी है, और किस तरह के काम करने पड़ते हैं उस सीधे रास्ते पर चलने। क्या मैं गलत रास्ते पर चल रही हूँ? और था जैसे कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, तो यहाँ मुझे इस चीज़ को लेके बहुत खुशी हुई कि मतलब इबादत करने के लिए या मदद मांगने के लिए आपको कई सारे रिलीजन्स में नहीं जाना है, या आपको कई सारे गॉड्स में नहीं बिलीव करना है।
مطلب ایک کافی ہے آپ کے لیے. اور کون ہے وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں؟ اب کون ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی حاصل کی اور بدلہ دیے جانے والے کا دن، اور جیسے کہ اللہ ہی جو ہے وہ تمام جہان و تمام ملکیت کا مالک ہے، سبحان اللہ. تو یہ سوال جو ہے انہوں نے مجھے بہت کوشچن کیا کہ میں جانوں کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ بدلہ دیا جانے والا دن کیا ہے، کون ہے جو لوگ اللہ کی ناراضگی حاصل کرتے ہیں، کون ہے جو اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں. اور یہ سوالات جب میرے دل میں ظاہر ہونے لگے تو الحمدللہ میرا انٹرسٹ اسلام کی طرف بڑھنے لگا. اور نتیجہ اس کے کہ میں نے اسلام کو اور گہرائی سے سننا اور سمجھنا شروع کر دیا. لیکن میں نے بہت چھوٹے چھوٹے قدم لیے تھے کہ میں اسلام میں آنے کے لیے مجھے بہت ٹائم لگا سمجھنے کے لیے. اسلام میں تو میں بہت پہلے آ چکی تھی، مجھے بھی خیال نہیں تھا کہ میں اسلام میں آ چکی ہوں، اور اس چیز میں مجھے ٹائم لگا. بہرحال جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، قدر اللہ و ما شاء فعل، جب اللہ چاہے جو چاہے وہ بہترین ہوتا ہے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ کو، نہ صرف سورہ فاتحہ کو، ہم جتنی بھی صورتیں ہمیں حفظ ہے سبحان اللہ، ہم انہیں ان کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انہیں یاد رکھیں کہ جب آپ انہیں ان کی ان کے معنوں کے ساتھ آپ ان کو پڑھتے ہو نا، تو ایک عجیب سی خوشی اور ایک عجیب سا سکون آپ کو آپ کی نمازوں میں محسوس ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف عربی نہیں پڑھ رہے ہو، آپ صرف سورت نہیں پڑھ رہے ہو، آپ اللہ سے بات کر رہے ہو. یہ کمیونیکیشن ہے. اور جب آپ اپنے رب سے بات کرتے ہو نا، تو آپ کی نمازوں میں آپ خود ہونے لگتے ہو، آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو ایک الگ سا سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے قرآن کو اس کے معنوں کے مطابق پڑھیں، سمجھیں اور سمجھائیں دوسروں کو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.